हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो हमने लिख लिए हैं यहाँ पर, उसको समझते हैं पहले। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, यानी साइन का उल्टा क्या होगा? कॉसेक होगा। कॉसेक का उल्टा होगा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। ठीक है। टेन थीटा हमारे पास होता है इक्वल टू में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू में होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और हमारे पास ये तीन इंपॉर्टेंट फार्मूले और हैं जो क्या होते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो देखा है उसको सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए, यानी हमें साइन ए को, सेक ए को, टेन ए को अलग अलग कॉट में कन्वर्ट करना है। जैसे कि पहला हम देख लेते हैं। पहला हमारे पास है साइन ए। देखो साइन ए, यहाँ पर थीटा दे रखा है, यहाँ पर ए है, बस इतना ही फ़र्क है। थीटा भी रख सकते हैं हम और ए भी रख सकते हैं। साइन थीटा हमारे पास क्या है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा है। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये देखो कॉसेक थीटा वाला जो फॉर्मूला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये यहाँ तक पहुँच जाएंगे। पहले हम साइन से पहुँचेंगे कॉसेक तक, फिर कॉसेक से पहुँचेंगे हम कॉट तक। समझ में आ रहा है? इस तरीके से करेंगे। तो हमारे पास साइन ए इक्वल टू है 1 अपॉन कॉसेक ए हो जाएगा। अब हमारे पास स्क्वायर चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो हमें इसे स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्क्वायर में देखो कैसे कन्वर्ट होगा? अगर हम अंडर रूट लगा दें और स्क्वायर भी कर दें तो इस अंडर रूट से वैसे तो ये स्क्वायर कट होगा, तो ये है तो वही चीज़, लेकिन हमने बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया उससे। तो उसके बाद 1 अपॉन में कॉसेक स्क्वायर ए को हटाकर हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमारे पास क्या चल रहा था? साइन चल रहा था। साइन ए इक्वल टू क्या हो गया? 1 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट में कन्वर्ट हो गया और देखो सिर्फ नंबर ही नंबर इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके अलावा कुछ और फंक्शन नहीं है कोई और। समझ में आ रहा है? उसके बाद हमारे पास सेक ए। सेक ए, सेक का देखो सेक वाला कोई फॉर्मूला है हमारे पास, ये सेक वाला फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ से ये वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हमें सेक की सिर्फ एक वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पावर क्या है? 1 है, तो यहाँ पर अंडर रूट करेंगे, यहाँ पर भी अंडर रूट करना पड़ेगा। ये अंडर रूट, ये स्क्वायर कट हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास? सिर्फ सेक ए इक्वल टू बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अंडर रूट में। अब उसके बाद टेन को हम लिख सकते हैं कॉट में। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो हम ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे। 1 प्लस टेन को हटा करके लिखेंगे 1 अपॉन में कॉट ए लिख देंगे। स्क्वायर था तो स्क्वायर भी लगाएंगे। उसके बाद में हमारे पास देखो ये 1 का तो 1 ही रहा, इसका 1 का भी स्क्वायर होगा, कॉट ए का भी स्क्वायर होगा, तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब 1 का और कॉट स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की कॉट स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर ए, बीच में प्लस था प्लस रहेगा। इस ऊपर वाले 1 की नीचे वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद में अंडर रूट जो होता है ना, वो ऊपर भी डिवाइड हो जाएगा, नीचे भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब कैसे? ऊपर भी स्क्वायर रूट लग गया हमारे पास और नीचे भी क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट लग जाएगा। कॉट स्क्वायर ए था। अब ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर देखो हमारे पास क्या बचा? 1 को पहले लिख लें हम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ कॉट ए बचेगा। तो हमने सेक ए को भी कन्वर्ट कर लिया। देखो सिर्फ नंबर इस्तेमाल हो रहा है और सिर्फ कॉट इस्तेमाल हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है टेन ए। टेन ए को कर लेते हैं। टेन ए, टेन का उल्टा देखो हमारे पास क्या होता है?
टेन का उल्टा 1 कॉट, यानी 1 टेन ए था तो यहाँ पर ए हो जाएगा, टेन ए इक्वल टू हो गया 1 ए। तो हमने ये भी कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। यानी जितने भी हमारे पास टिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं सबको हमें सेक ए की टर्म में लिखना है। तो हमारे पास टिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन ए, कॉसेक ए, फिर कॉस ए, सेक ए, टेन ए, कॉट ए। तो हमारे पास सेक तो पहले से सेक की टर्म में है। इस सेक को छोड़कर हमारे पास 5 बचे, उनको हमें सेक की टर्म में लिखना है। तो हमारे पास पहला जो है वो साइन है, तो हम पहले कर लेते हैं साइन ए को। तो हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं उनको देखते हैं। ये जो हमारा पहला वाला फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, इसको लिखेंगे हम। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 लिखते हैं। साइन ये है, साइन ही निकालना है हमें, तो हम क्या करते हैं, साइन को इसी साइड रोकेंगे। तो ये हमारे पास है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, ये 1 यहीं पर है, कॉस स्क्वायर ए को इक्वल टू के इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ प्लस का था। अब हमें साइन की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो हमें बोथ साइड अंडर रूट करना पड़ेगा। इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, साइन ए इक्वल टू में बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस हमारे पास क्या होता है, कॉस होता है 1 सेक थीटा। 1 को तो 1 रखा हमने, माइनस इस कॉस को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, 1 में सेक ए से। अब यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर ऊपर भी स्क्वायर होगा नीचे भी स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। जब नीचे स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 लिखेंगे। इसका क्या लेते हैं हम, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम देखो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए आएगा एलसीएम 1 का और सेक स्क्वायर ए का। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई, 1 की सेक स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सेक स्क्वायर ए, बीच में माइनस था माइनस रहा, इस 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आ जाएगा 1। अब जो अंडर रूट था या फिर जो स्क्वायर रूट था उससे क्या करेंगे, ऊपर भी कर देंगे और नीचे भी बांट देंगे। बांट दिया हमने। अब ऊपर वाला तो सेम ऐसे रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। नीचे वाले को देखो क्या करेंगे, ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, बस सेक ए बचा। तो हमने किसको सॉल्व करा था, ये साइन ए हमारे पास आया, सेक स्क्वायर ए -1 अंडर रूट का अपॉन में सेक ए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, साइन ए को हम कर चुके हैं फाइंड, अब हम करते हैं कॉसेक ए को। कॉसेक ए हमारे पास क्या होता है, 1 साइन ए होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 साइन थीटा। यहाँ ए की टर्म में चाहिए तो हमने ए लगा लिए बस। उसके बाद में कॉसेक ए को तो हमने यहीं रखा, ये जो साइन की वैल्यू आई थी उसको यहाँ रख दो, या फिर जो कॉसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है तो इसका उल्टा कर दो, यानी रेसिप्रोकल कर दो इसका। ये हमारे पास सेक ए था, ऊपर आ जाएगा ये अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 नीचे, ये हमारे पास क्या आ गया, कॉसेक ए आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, कॉस निकाल लेते हैं। कॉस ए इक्वल टू होता है 1 सेक ए। कॉस जो उल्टा होता है वो किसका होता है, सेक का उल्टा होता है। तो ये तो बस इतना ही होगा क्योंकि सेक की टर्म में आ गया। सेक ए तो पहले से सेक की टर्म में है तो इसे कुछ नहीं करना हमें। टेन ए हमारे पास है, अब टेन ए को फाइंड करते हैं। अब देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, ये वाला जिसमें टेन भी आ रहा हो और सेक भी आ रहा हो। तो इसको लिख लेते हैं एक बार, 1 + टेन स्क्वायर ए इक्वल टू है हमारे पास सेक स्क्वायर ए। टेन की वैल्यू को चाहिए तो टेन को ये तो यहीं रोकेंगे हम, तो टेन स्क्वायर ए, ये सेक स्क्वायर ए यहीं है, ये प्लस का 1 है, इस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो गया। ठीक, यहाँ पर हमें 10 चाहिए, यहाँ पे 10 स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट करेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट करेंगे। ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, टेन ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1 अंडर रूट में। ये हमारे पास आ गया 10 ए आ गया
सेक की टर्म में। उसके बाद हमें ये सॉल्व कर लिया हमने। अब हम कॉट सॉल्व कर लेते हैं। कॉट ए हमारे पास क्या होता है 1/10, तो लिख देंगे 1/10 ए कर देंगे यहाँ पर। कॉट होता है 10 का उल्टा, तो इसके नीचे देखो कुछ नहीं था तो हम 1 लिख सकते हैं। 10 ए के इक्वल टू में यहाँ पर तो ऊपर है, नीचे कुछ नहीं था तो हमने 1 लिख दिया। अब कॉट कैसे निकलेगा, कॉट ए इक्वल टू, इसका उल्टा करेंगे। उल्टा करने का मतलब है 1 को ऊपर कर दो और अंडर रूट के सेक स्क्वायर ए -1 को नीचे कर दो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट पार्ट में 9 सेक स्क्वायर ए -9 10 स्क्वायर ए इक्वल टू में बताना है हमारे पास क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो हम क्या करें, 9 तो पहले कॉमन निकाल लेते हैं। 9 को जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस बचेगा 10 स्क्वायर ए। अब हमारे पास ये 10 और सेक वाली जो आइडेंटिटी है उसको देखेंगे क्या है हमारे पास, ये वाली 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू में है सेक स्क्वायर ए। तो ये वाली लिख लेते हैं पहले हम आइडेंटिटी, 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू में है हमारे पास सेक स्क्वायर ए। हमें क्या चाहिए, सेक स्क्वायर -10 स्क्वायर चाहिए, तो हमें इस 10 स्क्वायर ए को इस साइड भेजना पड़ेगा। तो 1 तो यहीं रखा, यहाँ पर था हमारे पास सेक स्क्वायर ए, ये प्लस का 10 स्क्वायर ए इक्वल टू के जब इस साइड जाएगा तो आ जाएगा -10 स्क्वायर ए आएगा। ये देखो सेक स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए हमारे पास क्या आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। इसकी वैल्यू 1 रख देते हैं हम। ये हमारे पास फॉर्मूला था, ये हमारे पास 9, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, 1 वैल्यू पुट कर देते हैं। 9 1 जा कितना हो जाएगा 9, तो हमारे पास 9 ऑप्शन सही होगा, यानी बी वाला पार्ट सही है। पार्ट सेकेंड, हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है और बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। इस 1 की मल्टीप्लाई इन तीनों से होगी पहले तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करने पर आएगा हमारे पास 1 + 1 की मल्टीप्लाई कॉट से करने पर आएगा कॉट। 1 की मल्टीप्लाई माइनस के कॉसेक थीटा से करते हैं तो आ जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। टेन थीटा की मल्टीप्लाई इन तीनों से होगी अब, तो 10 की मल्टीप्लाई 1 से करने पर हमारे पास क्या आएगा टेन थीटा। टेन थीटा की मल्टीप्लाई कॉट से करेंगे तो ये वाला प्लस, फिर टेन थीटा और मल्टीप्लाई में होगा कॉट थीटा। टेन थीटा की मल्टीप्लाई माइनस के कॉसेक थीटा से करेंगे तो हमारे पास ये वाला बीच में माइनस है, माइनस आएगा टेन थीटा कॉसेक थीटा। अब उसके बाद इस सेक थीटा की मल्टीप्लाई इन तीनों से करेंगे तो सेक की मल्टीप्लाई 1 से करने पर हमारे पास आएगा सेक थीटा। सेक की मल्टीप्लाई कॉट से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा और कॉट थीटा। सेक की मल्टीप्लाई माइनस के कॉसेक थीटा से करेंगे तो माइनस सेक थीटा कॉसेक थीटा। अब यहाँ थोड़े से चेंजेस करते हैं। क्या, कॉट को लिख लेते हैं हम, तो ये वाला 1 तो ऐसे ही है, कॉट को लिख लेते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इसको ऐसे रहने दो अभी कॉसेक थीटा। 10 को लिख लो आप साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये प्लस ऐसे ही है, ये 10 है, ये कॉट है, तो 10 तो हमने ऐसे ही लिखा, इस कॉट को लिख सकते हैं 1/10 थीटा लिख सकते हैं ना। ये वाला माइनस ऐसे रखा हमने, इस 10 को रखेंगे हम साइन थीटा अपॉन में होगा कॉस थीटा। कॉसेक हमारे पास होता है 1/साइन थीटा। उसके बाद प्लस सेक थीटा को भी ऐसे रहने दो, ये प्लस है, इस सेक थीटा को क्या करते हैं 1/कॉस थीटा लिख लेते हैं। कॉट है हमारे पास, कॉट को लिखते हैं हम कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस सेक थीटा कॉसेक थीटा, ऐसे ही रखा है अभी हमने। उसके बाद में जो कट होता है वो कट करते हैं। जैसे ये 1 तो ऐसे ही था, प्लस ये कुछ कट नहीं हो रहा तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस ये हमारे पास है कॉसेक थीटा, फिर प्लस ये ऐसे रखो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब ये 10 से 10 कट हो गया, 1 × 1
क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ प्लस था तो प्लस आएगा। उसके बाद में ये साइन से साइन कट हुआ, यहाँ माइनस था, ऊपर क्या बचा 1 अपॉन में हमारे पास कॉस। ठीक, फिर ये प्लस है, प्लस लगाते हैं, ये सेक थीटा था, सेक थीटा लिखा अभी हमने। फिर उसका ये वाला प्लस है, प्लस लगाया, यहाँ से देखो कॉस से कॉस कट हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई में थे, ऊपर 1 बचा, नीचे बचा हमारे पास साइन थीटा। ये माइनस है, सेक थीटा हमारे पास लिख लेते हैं चलो 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा होता है हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब 1 तो ऐसे रहा, ये हमारे पास कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये माइनस, अब इसको भी चेंज ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो कि होगा 1 अपॉन साइन थीटा, और ये हमारे पास था साइन थीटा अपॉन में था कॉस थीटा, प्लस 1 था, ये माइनस है हमारे पास 1 अपॉन कॉस थीटा, प्लस इस सेक थीटा को जब कन्वर्ट करेंगे तो किस में कन्वर्ट करेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, फिर प्लस 1 अपॉन साइन थीटा ऐसी रहा, माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई में था 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा माइनस का है, यहाँ पर एक और है 1 अपॉन साइन थीटा, ये वाला प्लस का है, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास 1 अपॉन कॉस थीटा, ये माइनस का है, ये 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस का है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी बचा हम उसको लिख लेते हैं, ये हमारे पास 1 है, 1 और ये वाला 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस इसको ऐसे लिखो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये वाला हमारे पास साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक, उसके बाद में ये है माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लें, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है, नीचे नीचे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम देखो अब क्या आएगा हमारे पास, ये साइन थीटा कॉस थीटा, फिर साइन यहाँ पर भी आ रहा है, कॉस यहाँ पर आ रहा है, तो ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। समझ में आया कैसे, एक बार फिर देखो, जैसे यहाँ पर साइन है, साइन यहाँ पर भी है, उसके बाद कॉस है, कॉस यहाँ पर भी है, तो हमारे पास एलसीएम जिसमें दोनों चीज़ें हों यानी सब चीज़ें आती हों तो वो हमारे पास एलसीएम हो जाता है। तो एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला हमारे पास एलसीएम हो गया। उसके बाद में मल्टीप्लाई अगर हम 1 लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम मल्टीप्लाई 1 लिख देते हैं। देखो जो यहाँ पर लिखा हो उसको छुपाना, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, इस 1 को छुपाएंगे तो हमारे पास क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर देना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा की, तो क्या आएगा हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस है प्लस लगाएंगे, ये जो साइन थीटा है इसको छुपा लेना। अब ये साइन थीटा छुपा लिया हमने, क्या बचा कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 यानी कॉस थीटा बचा खाली, कॉस थीटा की मल्टीप्लाई जब हम कॉस थीटा से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस अब यहाँ पर हमारे पास है डिवाइड में कॉस थीटा, इस कॉस थीटा को छुपा लो, हमारे पास क्या बचा साइन थीटा, इस साइन थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जो है यानी साइन स्क्वायर थीटा से, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे माइनस था माइनस। अब देखो कॉस थीटा साइन थीटा, इन दोनों को छुपा लो, क्या बचा 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम ये छुपाने वाला क्यों कर रहे हैं ऐसा, देखो हमें क्या करना होता है, ये जो एलसीएम होता है इसको लिखते हैं, ये हमारे पास क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, फिर हमें किससे डिवाइड करना होता है जो ये नंबर लिखा होता है या फिर जो यहाँ पे लिखा होता है डिवाइड में, ये हमारे पास क्या है साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट हो जाएगा ना, इसलिए मैं कह रहा था कि छुपा लो। यहाँ बचा कॉस थीटा, कॉस थीटा से जो ऊपर मल्टीप्लाई करनी थी कॉस स्क्वायर थीटा हो गया था, समझ में आया। अब देखो यहाँ से हमें ये वाला एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इस फार्मूले को यहाँ लिखते हैं जो हमारे पास होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसकी वैल्यू को हटाकर हम यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस इसको हटाकर हमने क्या रख दिया 1 रख दिया, ये माइनस का 1 यहाँ पहले से है, इसके 1 से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस का 1 है ये माइनस का 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारे पास क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में हमारे पास है साइन थीटा कॉस थीटा, ये वाला बचा इसको ऊपर रख दिया, ये वाला बचा ये वाला नीचे लिख दिया, ये तो कट हो गया क्योंकि 0 हो गया। अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा कट हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट हो गया, यहाँ पर हमारे पास क्या बचा सिर्फ 2 बचा, 2 हमारे पास कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। पार्ट 3 इसमें हमें मल्टीप्लाई करनी है
फिर बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारे पास देखो सेक ए की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी, तो सेक की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो क्या हमारे पास क्या मिलेगा, सेक ए मिलेगा। सेक की मल्टीप्लाई माइनस के साइन ए से करेंगे तो माइनस सेक ए और आ जाएगा साइन ए। फिर ये प्लस टेन ए की मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1 जब करेंगे तो आएगा 10 ए। 10 ए की मल्टीप्लाई माइनस के साइन ए से करेंगे तो आएगा हमारे पास माइनस 10 ए साइन ए। उसके बाद सेक ए हमारे पास क्या होता है, सेक होता है उल्टा कॉस का, यानी 1 कॉस ए हो जाएगा। फिर माइनस सेक ए की जगह लिख लें हम 1 कॉस ए, ये वाला साइन ए हमने ऐसे रखा, प्लस इस 10 को लिख लेते हैं हम, चलो 10 को 10 ही रहने दो, 10 ए माइनस यहाँ से थोड़ा सा चेंज करते हैं, 10 को लिख लेते हैं इस वाले को साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये वाला है हमारे पास साइन है। देखो हमने इसको चेंज क्यों नहीं करा, इसको चेंज इसलिए नहीं करा, देखो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो ये हो जाएगा साइन, नीचे आएगा कॉस, साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा 10 बनेगा, ये 10 से 10 कट हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसा इसको चेंज नहीं करा। तो हमारे पास देखो ये क्या है, हमारे पास 1 कॉस ए था, ये वाला माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, यानी बन जाएगा हमारे पास 10 ए बन जाएगा, प्लस ये वाला 10 ए पहले से था, माइनस साइन ए और साइन ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, अपॉन में हमारे पास कॉस ए था। अब 10 ए ये माइनस का है, 10 ए प्लस का, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद हम ये वाला लिख लेते हैं 1 कॉस ए, ये हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में है कॉस ए। कॉस ए अपॉन में सेम ही है, तो हम क्या करते हैं एक बार लिख लेते हैं बस इसे, कॉस ए है हमारे पास, ऊपर क्या था 1 था, ये माइनस है, यह है साइन स्क्वायर ए। अब हमारे पास जो साइन और कॉस वाली आइडेंटिटी होती है वो लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से हम क्या करते हैं कॉस को यहीं रोकते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए तो यहीं रहा, ये वाला 1 यहीं है, ये वाला साइन कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो ये वाला और ये वाला सेम है ऊपर, यहाँ पर क्या करेंगे इसको हटाकर लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं, इसको हटाया हमने ऊपर और लिख दिया कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या था हमारे पास कॉस ए था, कॉस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कॉस 1 है, एक कॉस से एक कॉस कट गया, हमारे क्या क्या बचा हमारे पास कॉस ए बचा, यानी हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पार्ट 4 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं वो देखते हैं हम यहाँ से, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो हम इसको क्या करते हैं चेंज करते हैं, ऊपर क्या कर देंगे सेक स्क्वायर ए कर दिया हमने, फिर उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो क्या है ये कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए आ जाएगा। कौन से वाले फार्मूला लगे, ये वाला और ये वाला फार्मूला लगाए। उसके बाद में सेक हमारे पास क्या होता है 1 कॉस ए होता है, यहाँ पर स्क्वायर था तो 1 का भी स्क्वायर करेंगे और कॉस का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कॉस का स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, अपॉन में कॉसेक हमारे पास होता है 1 साइन, ठीक। अब यहाँ पर स्क्वायर है, इसका मतलब 1 का भी स्क्वायर होगा और नीचे साइन ए का भी स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही रहेगा, साइन स्क्वायर ए कर लेते हैं सेम। ऊपर वाला तो हमारे पास ये सेम रहता है, यानी क्या रहेगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए रहेगा, ये डिवाइड चेंज होता है हमारे पास मल्टीप्लाई में, इसका होता है नीचे वाले का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब है उल्टा हो जाएगा, तो हमारे पास साइन स्क्वायर ए ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, इसका उल्टा हो गया, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगी नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 की साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस हमारे पास क्या 10, तो ये हो गया हमारे पास 10, ए था तो ए रहेगा, दोनों पे स्क्वायर है इसलिए क्या रहेगा स्क्वायर रहेगा, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, ये वाला किस में है ऑप्शन डी सही है इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो फर्स्ट पार्ट में हमें
ये लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है, ये राइट हैंड साइड दे रखा है। हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड लेकर आएंगे। जैसे हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दे रखा था, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हमें दे रखा है। उसके बाद हम यहाँ पर कोसेक की जगह लिख लेते हैं 1/sin थीटा, पीछे माइनस है माइनस लगाते हैं। कॉट की जगह लिखते हैं हम कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, स्क्वायर था स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, अब ये साइन थीटा डिवाइड में सेम है तो एक बार लिख लेते हैं साइन थीटा। ये वाला 1 यहाँ है माइनस ये है हमारे पास कॉस थीटा। अब यहाँ पर पूरे पर स्क्वायर था, पूरे पर स्क्वायर लगाएंगे। स्क्वायर ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम नीचे को एक फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला लगाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड भेजेंगे। इस साइड क्या था 1 पहले से था, ये इधर आएगा प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा को हटा कर क्या रखेंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर अभी सेम रखते हैं ऐसे ही 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अपॉन में हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा को हटा कर रखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ एक फार्मूला लग जाएगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अगर हम यहाँ 1 का स्क्वायर कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ए के जगह पे हमारे पास है 1 और बी के जगह पर हमारे पास कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं, ऊपर वाले को हमने ऊपर वाले में थोड़ा सा चेंज करते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा था, होल स्क्वायर था यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे अलग अलग कर लें। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कर लिया। फिर यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगेगा, ए के जगह पर है हमारे पास 1 माइनस बी के जगह पर है कॉस थीटा, फिर ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट हो गया, क्या बचा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, अपॉन में हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा। हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करा और हमें क्या मिल गया, देखो लेफ्ट हैंड साइड में यही दे रखा है और यही हमें मिल गया। तो हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये आइडेंटिटी क्या है, करेक्ट है। पार्ट 2 कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इक्वल टू हमें शो करना है 2 सेक ए। ठीक है, हम फिर से लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो था हम वो लिख लेते हैं कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस ये हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास देखो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए दोनों आ जाएंगे। उसके बाद में जो ये लिखा है इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का मतलब है अब हम शॉर्ट में करेंगे, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए ये छुपा दो, क्या बचा हमारे पास कॉस ए बचा। इस कॉस ए की मल्टीप्लाई कर दो ऊपर जो लिखा है कॉस ए से, तो एक कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ये कॉस ए है, इस कॉस ए को छुपा दो, क्या बचा 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए के ऊपर जो भी लिखा है यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए लिखा है, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस साइन ए। इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास कॉस स्क्वायर ए ऐसी रहा, प्लस इसमें हम आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए के जगह पर हमारे पास है 1, बी के जगह पर है हमारे पास साइन है,
ठीक, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है ये ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आएगा यहाँ पर, फिर प्लस 2ab, तो 2 ए के जगह पर है 1 और बी के जगह पर है साइन ए, अपॉन में जो था वैसे ही रहने दो, क्या था 1 प्लस साइन ए और ये था कॉस ए। उसके बाद में हमारे पास ये कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए जब ऐड करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, जो आइडेंटिटी होती है वो लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो इसको रिप्लेस करेंगे, इन दोनों को रिप्लेस किससे करेंगे, इक्वल टू में 1 होता है तो 1 से कर देते हैं, प्लस ये वाला, फिर 1 स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, फिर प्लस ये 2 1 जा 2 और ये था साइन ए, अपॉन में हमारे पास है 1 प्लस साइन ए और था कॉस ए। 1 और 1 को ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2 और ये था हमारे पास 2 साइन ए, अपॉन में सेम है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। उसके बाद देखो यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई 1 लिख लें, 2 1 जा 2 ही होगा, वैसे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इस पर। तो हमारे पास 2 देखो हमने यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकाला, 2 तो हमने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास, यहाँ 1 बचा है, प्लस 2 हमने जब बाहर निकाल लिया क्या बचा हमारे पास साइन ए, अपॉन में देखो हमारे पास क्या था 1 प्लस साइन ए और था कॉस ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट कर दें, ऊपर क्या बचा हमारे पास 2 और यह है 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि 1 जा और 1 जा कट हुआ होगा तो ये 1 ऊपर वाला और 1 और कॉस ए की मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए आएगा, ये वाला 2 यहीं रखा है हमने, ठीक है। उसके बाद जो 1 अपॉन कॉस ए होता है वो हमारे पास क्या होता है सेक ए होता है, तो 2 ऐसे मल्टीप्लाई में था, यह आ गया 2 सेक ए। तो हमने देखो जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा तो हमारे पास क्या मिल गया 2 सेक ए मिला, जो क्या है राइट हैंड साइड में गिवन है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा राइट हैंड साइड। ये आइडेंटिटी मतलब सही है हमने और वेरीफाई कर दिया। पार्ट 3, ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है। तो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला है वो लिख लेते हैं हम, लेफ़्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास टेन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। यहाँ पर हमें हिंट भी दे रखी है, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म में लिखना है। ये हमारे पास है टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, फिर ये डिवाइड वाली लाइन, ये नीचे है 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट को लिखते हैं हम कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये प्लस कॉट को लिखते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, फिर डिवाइड बाई लाइन 1 माइनस टेन के जगह लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है 1 लिखेंगे। पहले ये नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे दोनों के, तो देखो हमारे पास ऊपर वाला तो सेम ऐसे ही रहना है, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा डिवाइड बाई लाइन है 1 का और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा साइन थीटा, फिर उसके बाद ये ऊपर वाले 1 की साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा, बीच में माइनस है माइनस आएगा, कॉस थीटा की मल्टीप्लाई नीचे वाले 1 से करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस थीटा। ठीक, सेम इसी तरीका यहाँ करना है, बीच में प्लस था प्लस लगाएंगे, ऊपर वाला सेम रखेंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, 1 और कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा। उसके बाद ये ऊपर वाले 1 की कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा, पीछे माइनस है माइनस साइन थीटा से नीचे वाले 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ पर ऊपर वाले को तो हमें सेम ऐसे ही रखना है, ये हमारे पास साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, नीचे वाला है ये डिवाइड बाई लाइन है, ये चेंज हो जाएगी मल्टीप्लाई में,
नीचे वाले का होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब ये साइन थीटा ऊपर आ जाएगा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे चले जाएगा। ठीक, फिर ये प्लस था, सेम इसमें भी यहीं वैसे ही होगा जैसे पहले करा था। ऊपर वाला सेम ऐसे रखना है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये डिवाइड वाली लाइन चेंज होगी मल्टीप्लाई में। नीचे वाले का होता है रेसिप्रोकल यानी उल्टा। तो हमारे पास कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, अपॉन में आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास देखो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा माइनस का है और कॉस थीटा प्लस का है। तो हम यहाँ करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ से। कैसे आएगा देखो, यहाँ लिख लेते हैं हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, यहाँ ये प्लस है, इसका मतलब यहाँ अगर दो माइनस ले लें, -1 मल्टीप्लाई -1 ले लें तो प्लस ही तो होना है। उसी तरीके से यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा है, यहाँ माइनस का माइनस साइन पहले से था, हमने 1 लिख लिया। ठीक, अब यहाँ से -1 को कॉमन लेते हैं, ये -1 है, ये -1 है। अगर हमने इन दोनों को कॉमन ले लिया तो -1 तो बाहर आ गया। अंदर देखो क्या बचा, ये माइनस का कॉस थीटा बचा, माइनस कॉस थीटा। ये माइनस हम बाहर ले चुके हैं, 1 भी बाहर ले लिया हमने। अगर कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब प्लस है और ये हमारे पास है साइन थीटा। ठीक, अब उसके बाद में हम माइनस ऐसे लिखते हैं -1। ये साइन थीटा को पहले लिख लेते हैं, ये कॉस थीटा को बाद में लिखते हैं, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ जब इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा और ये आएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब इसको रिप्लेस करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर। तो हमारे पास देखो साइन और साइन की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आएगा कॉस थीटा और ये था हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगाएंगे। ठीक, कॉस थीटा की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में ये हमारे पास है साइन थीटा। इसको रिप्लेस करेंगे हम किससे, माइनस साइन थीटा। देखो माइनस यहाँ रख लें हम, ये हमारे पास है साइन थीटा और ब्रैकेट के अंदर है माइनस कॉस थीटा, इस तरीके से। ठीक, ये हमारे पास देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको बाहर निकालते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बाहर आ गया। देखो अंदर क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में था हमारे पास कॉस थीटा, ये तो हमारा बाहर चले गया है। उसी तरीके से ये प्लस है, ये माइनस है, क्योंकि माइनस ऊपर की ओर जाएगा फिर इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा माइनस। यहाँ पर हमारे पास था कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में है साइन थीटा। ठीक, ये वाली टर्म तो हमारी बाहर आ चुकी है। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1 लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ तक। अब ना इसमें एलसीएम लेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो हमें सेम ऐसे ही रखना है। इसमें एलसीएम लेंगे हम, साइन कॉस थीटा साइन थीटा का एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा और हो जाएगा कॉस थीटा, ये एलसीएम हो गया। अब देखो इसकी और इसकी क्रॉस में मल्टीप्लाई होगी, साइन यहाँ पर 2 थे, एक और मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। बीच में माइनस था, माइनस लगाएंगे। इस कॉस स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लाई कॉस थीटा से होगी, तो कॉस हमारे पास 2 थे ऊपर, एक और मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ एक फार्मूला होता है क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी और होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए के जगह पर हमारे पास है साइन थीटा और बी के जगह पर है कॉस थीटा। अभी हम इसको तो सेम ऐसे रखते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर फार्मूला लगेगा सिर्फ, ए के जगह पर है साइन थीटा, बी के जगह पर है कॉस थीटा, तो ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट में आएगा हमारे पास ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी के जगह पर हमारे पास है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए के जगह पर है साइन थीटा और कॉस बी के जगह पर है कॉस थीटा, और नीचे हमारे पास था साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक नीचे है एक ऊपर है, कट हो जाएगा। ठीक, हमारे पास ये आइडेंटिटी बनेगी कौन सी वाली,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली तो क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ लिख लेते हैं 1 प्लस ये हमारे पास है साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में था हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ 1 के अपॉन में हम पहले करेंगे ये वाला, यानी साइन थीटा कॉस थीटा, फिर ये प्लस था। अब इसके अपॉन में भी सेम चीज़ करेंगे, हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में है हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा। हमने ये अपॉन वाला पार्ट एक बार 1 के नीचे लिखा, एक बार हमने इसके नीचे लिख दिया। उसके बाद देखेंगे साइन से साइन कटा, कॉस से कॉस कटा, क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। यहाँ पर हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा हमारे पास होता है कॉसेक थीटा होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा हमारे पास होता है सेक थीटा होता है। ये प्लस का 1 ऐसे ही था, ठीक। अब देखेंगे हम यहाँ पर देखेंगे राइट हैंड साइड में हमें जो दिया हुआ था इसके जैसा बन रहा है नहीं बन रहा, देखो 1 1 है, ठीक है, फिर प्लस है, फिर सेक थीटा यहाँ पर है, कॉसेक थीटा यहाँ पर है। बस अगर चाहें तो थोड़ा सा इंटरचेंज कर सकते हैं हम, 1 को पहले लिख लो, फिर उसके बाद सेक थीटा, फिर है हमारे पास कॉसेक थीटा। अब ये देखो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करा और वो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यानी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये हमारे पास हो गया, वेरीफाई हो गया। पार्ट 5 हमें ये दे रखा है यूजिंग द आइडेंटिटी कॉस ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी का यूज़ करना है इसको सॉल्व करने के लिए, तो हम चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड लिख रखा है उसे लिखते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड जो है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, ये हमारे पास है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, कॉसेक और कॉट चाहिए। कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन होता है, तो हम ऊपर और नीचे दोनों साइड साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। देखो हमने क्या करा, ऊपर भी साइन ए से डिवाइड कर दिया, नीचे भी साइन ए से डिवाइड कर दिया, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, कॉस अपॉन साइन कर लेंगे, अलग अलग कर देंगे उसको, जो डिवाइड में है कॉस अपॉन में हो जाएगा साइन ए, फिर बीच में माइनस है माइनस रहेगा, साइन ए अपॉन में साइन ए, फिर ये प्लस 1 अपॉन में साइन ए, फिर डिवाइड कौन सा वाला है ये मेन वाला डिवाइड है ये, फिर उसके बाद कॉस ए अपॉन में साइन ए, फिर उसके बाद ये प्लस था ये प्लस है, साइन ए अपॉन में साइन ए, साइन ए अपॉन में साइन ए, फिर ये वाला माइनस है 1 अपॉन में ये वाला साइन है, ठीक। अब हमारे पास कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट बन जाएगा, ये जाएगा कॉट ए माइनस साइन से साइन कट हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास 1 बचा, फिर प्लस 1 अपॉन साइन हमारे पास होता है कॉसेक, यानी साइन का उल्टा होता है हमारे पास कॉसेक, और ये ए हो जाएगा कॉसेक ए। फिर ये डिवाइड वाली लाइन है, कॉस अपॉन साइन हमारे पास होता है कॉट ए, प्लस साइन से साइन कट हो गया, क्या बचा हमारे पास 1 बचा होगा, माइनस 1 अपॉन साइन होता है हमारे पास कॉसेक ए, ठीक। अब उसके बाद हम इस कॉसेक ए को पहले लिखेंगे, प्लस कॉट ए, ये माइनस है 1 ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए ऐसे रखा हमने। अब इस आइडेंटिटी का यूज़ भी करना है ना इसमें, तो हम देखो क्या करते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए को तो यहीं रखते हैं, ये कॉट स्क्वायर ए को इस साइड पहुँचाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, इक्वल टू में 1 है। यहाँ जो 1 है और यहाँ जो 1 है उसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस किससे करेंगे, इस 1 को रिप्लेस करेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए से।
तो देखो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास था कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये वाला माइनस का साइन, फिर उसके बाद इसको रिप्लेस करना है, ये हमारे पास आ जाएगा, ब्रैकेट आएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए। यहाँ ये ब्रैकेट लगाना मत भूल जाना, ब्रैकेट क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, इस माइनस की मल्टीप्लाई इन दोनों से होनी चाहिए, वरना अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई सिर्फ कॉस स्क्वायर ए से हो जाएगी, ठीक, वो जो गलत हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास है ये कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए है हमारे पास, ठीक। हम यहाँ से देखो इसमें एक फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, जो क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला लगेगा हमारे पास इसमें। तो ये वाला तो हम सेम रखते हैं, जो कि है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, फिर बीच में माइनस का साइन है, ए की जगह पर हमारे पास है कॉसेक ए, देखो जहाँ पर ए है यहाँ पर है कॉसेक ए, ये बी है, बी की जगह पर हमारे पास है कॉट ए। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ए माइनस कॉट ए माइनस भी रख दिया हमने, ए प्लस भी रखते हैं, जो क्या होगा कॉसेक ए और प्लस हो जाएगा कॉट ए, ठीक। उसके बाद में डिवाइड बाई लाइन थी, ये हमारे पास था कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए था, ठीक। अब हमारे पास देखो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये सेम बन रहा है, यहाँ हम अगर मल्टीप्लाई 1 लिख दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम इसको और इसको कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, 1 बचा है, 1 लिख लिया हमने, बीच में माइनस का साइन था, माइनस लगाया, ये हमने बाहर निकाल चुके हैं। ये बचा हमारे पास, क्या है हमारे पास, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, अपॉन में हमारे पास क्या था, कॉट ए, इस 1 को हम पहले लिख लें तो आ जाएगा 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे रखते हैं, जो कि है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, कौन से वाले, ये जो अंदर छोटे वाले ब्रैकेट दिख रहे हैं इनको, ये वाले को, तो 1 तो ऐसे रहा, ये माइनस की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक ए हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा प्लस, हो जाएगा कॉट ए, और हमारे पास अपॉन में है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक। अब अगर इसे ध्यान से देखेंगे, ये 1 है, ये 1 है, कॉट के आगे प्लस का साइन है, कॉट के आगे प्लस का साइन है, कॉसेक ए के आगे माइनस का साइन है, कॉसेक ए के आगे माइनस का साइन है, यानी ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है। इससे क्या होगा, ये कट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए बचा। देखो हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा, हमारे पास क्या मिल गया, हमें राइट हैंड साइड में यही तो दिखा है, कॉस ए प्लस कॉट ए, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। यही हमें शो करना था, यही हमें प्रूव करना था। पार्ट 6 में हमें ये दिखा है, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है हमें, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हम रैशनलाइज करते थे बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है, ये है 1 माइनस साइन ए, यहाँ माइनस होता था तो हम इसका क्या करते थे, उल्टा करते थे, प्लस कर देते थे, फिर अपॉन में सेम ऐसे रखेंगे 1 प्लस साइन ए। अब ऊपर देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर हम एक फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, जो क्या होता है हमारे पास, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हमें ये वाला पार्ट दे रखा है, ये वाला पार्ट हमारे पास क्या है, देखो जैसे ए माइनस बी ए प्लस बी,
हमें ये लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पर हमारे पास क्या है 1 है, बी की जगह पर हमारे पास है साइन है, तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस है माइनस लगाएंगे, बी की जगह पर है साइन ए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अभी हम ऐसे रखते हैं 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमारे पास ये आइडेंटिटी बनेगी, क्या आइडेंटिटी बनेगी, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। हमारे पास साइन को हम इस साइड भेजते हैं तो ये 1 यहाँ पहले से था, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए और यहाँ क्या बचा कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हटाएंगे हम और क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए। अंडर रूट था, अंडर रूट हम दोनों तरफ बांट देते हैं, ऊपर भी बांट देंगे और नीचे भी बांट देंगे, मतलब ऊपर भी अंडर रूट अलग हो जाएगा, नीचे का अंडर रूट अलग हो जाएगा। ठीक, अब ये अंडर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये वाले अंडर रूट से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन में बचा सिर्फ कॉस ए। ठीक, अब कॉस ए को 1 के साथ भेज देंगे, कॉस ए को साइन ए के साथ भेज देंगे, कैसे भेजेंगे 1 अपॉन में आ जाएगा कॉस ए फिर प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, तो आएगा साइन ए अपॉन में कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए हमारे पास होता है सेक ए, फिर ये प्लस है, साइन अपॉन कॉस होता है हमारे पास टेन ए। देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा और हमारे पास ये राइट हैंड साइड वाला यही आ गया ना, सेक ए प्लस टेन ए यहाँ पर है ये, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड, यही हमें शो करना था। पार्ट 7 में हमें ये लेफ्ट हैंड साइड में ये देखा है, हमें यहाँ टेन थीटा प्रूव करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं जो कि हमारे पास साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो यहाँ पर साइन थीटा 1 है, यहाँ पर 3 साइन थीटा हैं, तो हम यहाँ 1 साइन थीटा यानी कम वाले को निकालते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, याद आएगा हमारे पास साइन थीटा। यहाँ मल्टीप्लाई में हम 1 लिख सकते हैं साइन थीटा के साथ, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई साइन थीटा करेंगे साइन थीटा ही आ जाएगा। तो हमने यहाँ से जब देखो साइन थीटा कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा होगा 1 बचा होगा, बीच में माइनस है, साइन 1 निकाल लिया हमने तो यहाँ पर कितने बचे होंगे 2 बचे होंगे और ये 2 ऐसे ही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस हमारे पास यहाँ 3 है, कॉस यहाँ पर 1 है, तो एक कॉस को निकाल लेते हैं, कम वाला निकाल रहे हैं तो आ जाएगा कॉस थीटा। हमारे पास 2 ऐसे ही है, यहाँ पर 1 निकालने के बाद बचेगा 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस मल्टीप्लाई में अगर हम यहाँ 1 लिख लें तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो हमने कॉस थीटा को तो बाहर निकाल लिया, क्या बचा यहाँ पे 1 बचा है। ठीक है, अब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है वो यूज़ करेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर देखो ये 1 दिख रहा है और यहाँ पर ये 1 दिख रहा है, इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे। यहाँ 1 की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो हमारे पास था साइन अपॉन में कॉस क्या होता है हमारे पास 10 कर लें इसे, टेन थीटा हो गया। ये 1 को रिप्लेस करना है तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा सेम ऐसे रखा, अपॉन में हमारे पास है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब यहाँ पर भी 1 है ना, 1 को फिर से रिप्लेस कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट क्यों आएगा क्योंकि जब भी माइनस का साइन होता है और 2 टर्म अंदर हो तो ब्रैकेट आएगा। ठीक, ये टेन थीटा तो हमारे पास ऐसे ही रहा। अब यहाँ इसके आगे कोई साइन कोई नंबर नहीं है तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ये 1 साइन स्क्वायर थीटा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। उससे पहले हम कॉस स्क्वायर थीटा यहीं रख लेते हैं, ये माइनस और प्लस होगा माइनस, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 2 बड़ा है जिसके आगे माइनस का साइन है इसलिए माइनस, दोनों पे साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में हमारे पास क्या आने वाला है, देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे रखा, ये माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई होगी, हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, ये यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका कुछ नहीं लिखा है यानी 1 लिखा है। ठीक, ये हमारे पास है टेन थीटा, ऊपर वाले को तो हम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख देते हैं। अपॉन में हमारे पास है ये 2 है, ये 1 है, कॉस स्क्वायर थीटा 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना जाएगा 1, और दोनों पे कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर और नीचे सेम बन रहा है तो ये कट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ टेन थीटा बच गया। हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा हमारे पास क्या मिल गया, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमें मिल चुकी है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। यही हमें शो करना था। 8th पार्ट में जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ना एक फार्मूला लगेगा जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा। तो हम ए की जगह क्या रखते हैं, पहले साइन ए, और बी की जगह रखेंगे कॉसेक ए। तो ए स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, यानी हमारे पास आ जाएगा 2, ए के जगह पर है साइन ए और बी के जगह पर है कॉसेक ए। फिर प्लस इसमें लगाएंगे, ये ए है ये बी है, तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए, बी का स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए, फिर प्लस 2ab। ए के जगह पर हमारे पास है कॉस ए और बी के जगह पर हमारे पास है सेक ए। अब हमारे पास देखो जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो क्या होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। ये वाली आइडेंटिटी कहाँ यूज़ हो सकती है, देखो यहाँ ये है साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर एक आ रहा है कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को ऐड करेंगे इक्वल टू में क्या आता है 1 आता है, तो इन दोनों को ऐड कर लिया हमने 1 आ गया। ठीक, फिर प्लस अब हमारे पास कॉसेक स्क्वायर वाली एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू में होता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक, ये वाली आइडेंटिटी कहाँ लगाएंगे हम, यहाँ लगाएंगे, कॉसेक स्क्वायर ए को रिप्लेस करेंगे 1 प्लस कॉट ए से, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए से रिप्लेस कर दिया हमने इसको। फिर प्लस था, प्लस लगाया, ये 2 को 2 ऐसे रखा है, साइन को ऐसे ही रखा, कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन ए होता है। ठीक, ये साइन ए से ये साइन ए कट हो जाएगा, सिर्फ यहाँ क्या बचा 2 बचा। फिर प्लस है, इसको हम पहले ही ऐड कर चुके हैं इसके साथ। अब हमारे पास है सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है हमारे पास सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को रिप्लेस करेंगे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर ए से, तो यहाँ पर इसको रिप्लेस कर रहे हैं हम किससे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए से। फिर ये वाला प्लस यहाँ है, ये 2 सेम है, कॉस ए की जगह कॉस ए ही रखा है, सेक हमारे पास होता है 1 अपॉन कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट गया। अब देखो नंबरों को ऐड करते हैं, ये 1, ये हो जाएगा 1 और 1 ऐड करेंगे तो 2 और यहाँ पर सिर्फ 2 बचा है, ये ऐड करेंगे तो 4, ये यहाँ पर 5, ये 2 बचा है यहाँ पर 6 7, तो इसको ऐड करने पर हमारे पास आ गया 7। फिर जो जो बचे हुए हैं वो लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास कॉट स्क्वायर ए है और यहाँ पर प्लस टेन स्क्वायर ए है। हमने जब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा हमारे पास देखो क्या है, ये यही राइट हैंड साइड में दे रखा है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए यहाँ पर है, कॉट स्क्वायर यहाँ पर है। इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि प्लस हो रहा है, तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। तो उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कर देंगे राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। पार्ट 9th ये हमें
हिंट दे रखी है, सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कोसेक ए को हम लिखेंगे 1/sin A माइनस साइन ए को साइन ए ही रहने देते हैं। फिर सेक ए हमारे पास होता है 1/cos A माइनस कॉस ए को कॉस ए ही रहने देते हैं। डिवाइड में कुछ नहीं है 1 लिखेंगे, डिवाइड में कुछ नहीं है 1 लिखेंगे। साइन ए का और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ए। इस 1 की और इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1, नीचे माइनस है माइनस रहेगा। साइन ए की मल्टीप्लाई साइन ए से करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ये ब्रैकेट थे। उसी तरीके से कॉस ए और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस ए। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आएगा 1, बीच में माइनस है माइनस रहेगा। कॉस ए की मल्टीप्लाई कॉस ए से करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी आइडेंटिटी लगेंगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। कॉस स्क्वायर ए को यहीं रोकते हैं, क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को हम इक्वल टू के साइड ले गए तो माइनस का आ गया, तो हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको रिप्लेस करेंगे, यह है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए अपॉन में आ जाएगा जो था हमारे पास साइन ए। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है। फिर से यही आइडेंटिटी में थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर को यहीं रोकेंगे। साइन स्क्वायर ए को हमने यहीं रोका, ये हमारे पास 1 था। ये कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू जब इस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, यानी यहाँ रिप्लेस करेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन में हमारे पास था कॉस ए। साइन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर साइन 2 है, तो एक साइन कट हो गया। यहाँ पर हमारे पास कॉस है, यहाँ पर कॉस 2 हैं, एक कट हो जाएगा। ऊपर हमारे पास देखो क्या बचा, कॉस ए, और यहाँ पर एक बचा है हमारे पास साइन ए बचा। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सॉल्व करा ये बचा हमारे पास। उसी तरीके से हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। 1 की जगह तो 1 ही रखेंगे, इस 10 की जगह रखेंगे हम साइन ए अपॉन में कॉस ए प्लस कॉट ए को रिप्लेस करेंगे किससे, कॉस ए अपॉन में साइन ए से। उसके बाद में इसका और इसका एलसीएम लेंगे, यानी कॉस ए साइन ए का एलसीएम लेने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ए और कॉस ए आ जाएगा। ऊपर क्या था हमारे पास 1 था और ये डिवाइड बाई लाइन थी यहाँ पर ये। अब हमारे पास कॉस ए है, कॉस ए को छुपाएंगे, क्या बचा हमारे पास साइन ए है। साइन ए की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे साइन ए से, क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। बीच में प्लस का साइन, प्लस लगाते हैं, ये साइन ए है, यानी साइन ए को छुपा दो, क्या बचा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए। इस कॉस स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई इस कॉस स्क्वायर ए से करेंगे, क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ये ऊपर वाला 1 तो ऐसे सेम है, ये डिवाइड बाई लाइन भी सेम रखी है हमने। फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारे पास क्या होता है 1 होता है, यहाँ हमने रिप्लेस कर दी वैल्यू। अपॉन में हमारे पास क्या था साइन ए और कॉस ए। ऊपर वाला 1 तो ऐसे सेम रहेगा, 1 ऐसे रहा। ये डिवाइड बाई लाइन चेंज होती है मल्टीप्लाई में, और इसका नीचे वाले का होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, यानी साइन ए कॉस ए ऊपर जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 1। ठीक, 1 से ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या आ जाएगा साइन ए कॉस ए। अपॉन में 1 है, उसको हटा सकते हैं। तो देखो हमने जब राइट हैंड साइड को सॉल्व करा तो हमारे पास क्या रहा साइन ए कॉस ए। उसी तरीके से जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा हमारे पास क्या रहा साइन ए कॉस ए। तो दोनों इक्वल हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। यही हमें शो करना था। पार्ट 10th, इसमें हम पहले एक बार इसको लेफ्ट हैंड साइड मानेंगे और इसको राइट हैंड साइड मानेंगे। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, ये वाला है। हमारे पास जो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए, और नीचे लग जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए। ये दोनों फॉर्मूले लगाएंगे हम। 1+tan² ए को रिप्लेस करेंगे हम सेक स्क्वायर ए से, तो यहाँ तो आ जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए अपॉन में आएगा ये हमारे पास 1+cot² ए, 1+cot² ए, इसको रिप्लेस करेंगे कॉसेक स्क्वायर ए से, तो यह आ जाएगा हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए। सेक हमारे पास क्या होता है 1/cos होता है, यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर स्क्वायर रहेगा। कॉसेक स्क्वायर हमारे पास होता है 1/sin ए, यहाँ पर स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और ये साइन का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में ऊपर वाले को तो हम सेम ऐसे ही रखते हैं 1/cos² ए ऐसी रहा। ये डिवाइड बाई लाइन चेंज हो गई मल्टीप्लाई में, नीचे वाले का होता है रेसिप्रोकल यानी उल्टा, तो हो जाएगा sin स्क्वायर ए ऊपर, नीचे आ जाएगा 1। 1 से sin स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई होगी, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगी नीचे नीचे, तो 1 की sin स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारे पास sin स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस होता है हमारे पास tan और ये एंगल ए था तो ए आ जाएगा, दोनों पे स्क्वायर था तो यहाँ पर क्या रहेगा स्क्वायर भी रहेगा। तो हमने देखो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा, ये वाली साइड को, और हमें क्या मिल गया, ये राइट हैंड साइड में मिल गया ना tan² ए मिल गया, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड, अब हम इसको लिखेंगे, दोबारा से यहाँ लिख लेना इसको, फिर उसके बाद 1 की जगह तो हम 1 ही रहने देते हैं, माइनस इस tan को रिप्लेस करेंगे हम किससे, sin ए अपॉन में cos ए से। फिर ये डिवाइड था, डिवाइड लगाया हमने, ये वाला 1 सेम ऐसे ही है, ये माइनस था माइनस लगाया, cot ए है, cot ए को रिप्लेस करेंगे हम cos ए अपॉन में sin ए, और यहाँ पर क्या है होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर रखा हमने। ठीक, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है 1 लिखेंगे, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है 1 लिखेंगे। ऊपर सॉल्व करते हैं हम, तो 1 और cos ए का एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा cos ए आ जाएगा, 1 की cos ए से मल्टीप्लाई करने पर आएगा cos ए, बीच में माइनस है माइनस लगाएंगे, इस sin ए की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे नीचे वाले से, तो यह हो जाएगा sin ए। फिर डिवाइड बाई लाइन है, कौन सी वाली, ये वाली, फिर 1 का और sin ए का नीचे नीचे एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा sin ए, इस 1 की ऊपर वाले 1 की मल्टीप्लाई करेंगे sin ए से, तो आ जाएगा हमारे पास sin ए, बीच में माइनस साइन है माइनस cos ए की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या आ जाएगा cos ए। पूरा स्क्वायर था हमारे पास, पूरा स्क्वायर करते हैं, चलो ऊपर वाला तो सेम ऐसे ही रहता है, तो cos ए माइनस sin ए अपॉन में cos ए ऐसे रहने दिया हमने, डिवाइड बाई लाइन चेंज होगी मल्टीप्लाई में और नीचे वाले का होगा उल्टा, तो यह आ जाएगा sin ए ऊपर और ये वाला नीचे आ जाएगा जो कि है sin ए माइनस cos ए, और यहाँ पर हमारे पास था होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ से हम इसका जब उल्टा करेंगे यानी माइनस जब कॉमन लेंगे, यहाँ पे देखो माइनस कैसे कॉमन आएगा, यहाँ पर है हमारे पास sin ए माइनस cos ए है, यहाँ प्लस का साइन है, कुछ नहीं है इसका मतलब प्लस है, यहाँ हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई -1, और यहाँ कुछ नंबर नहीं लिखा है नहीं 1 लिख देंगे हम। इस -1 को और इस -1 को जब हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास देखो माइनस sin ए बचेगा, और ये माइनस हमने बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ अपने आप क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, कोई साइन नहीं होता इसका मतलब प्लस होता है। ये cos ए था, cos ए लगाया हमने। ठीक, अब इस cos ए को पहले लिख लें, cos ए, ये माइनस sin ए, और यहाँ पर क्या था -1 था तो माइनस लिख देते हैं हम खाली। ठीक, अब इसको जब हमने सॉल्व करा तो ये आ रहा है, तो देखो हमारे पास क्या है cos ए माइनस sin ए अपॉन में हमारे पास है cos ए, ये हमारे पास था sin ए अपॉन में, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है ये वाला, इसको हटाना है, इसको सॉल्व करा ना अभी हमने, तो हमारे पास ये आ रहा है, ये आ रहा है माइनस cos ए माइनस sin ए, और यहाँ पर ब्रैकेट है ऐसे, देखो cos ए माइनस sin ए, cos ए माइनस sin ए कट हो जाएगा, ये माइनस का ऊपर की ओर जाएगा, और यहाँ पर क्या था होल स्क्वायर था, तो माइनस sin ए अपॉन में cos ए, और यहाँ होल स्क्वायर बचा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, देखो जैसे -2
टू का स्क्वायर करने पर हमारे पास क्या आता है, -2 मल्टीप्लाई -2 करने पर आएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 2 हो जाएगा 4। वैसे ही माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, प्लस हो जाता है। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस हमारे पास क्या होता है, tan a हो जाएगा। स्क्वायर था तो tan पे स्क्वायर हो जाएगा। देखो हमने इसको सॉल्व करा, हमारे पास क्या आ गया, tan स्क्वायर a आ गया। यहाँ पर भी tan स्क्वायर a है, ठीक। यानी जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा, हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। ये हमारी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।